सब सो रहे थे, पर रागिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज उसे अपने पति रचित के जिस राज का पता चला था, उसने उसकी नींद उड़ाकर रख दी थी। अगर आज उसके कानों में अपनी मम्मिया सास की बातें सुनाई ना पड़ती, तो शायद ये सच्चाई इतनी जल्दी सामने भी नहीं आती। वो अपने पति से कह रही थी कि रचित किस्मत का धनी है, केवल इंटर पास है और दुबई में ड्राइवरी करता है, फिर भी बहू मिली पोस्ट ग्रेजुएट और एमएनसी में नौकरी करती हुई। रागिनी सोचने लगी कि कोई इतना बड़ा छल कैसे कर सकता है। उसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और यह रिश्ता उसकी ताईजी ने ही बताया था, जिस पर उसके घर वालों को पूरा विश्वास था। उन्होंने लड़के को एमबीए पास और दुबई में एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर बताया था। उसके घर वालों की बढ़ चढ़कर ऐसी बातें बताई कि उसके पापा को लगा कि उनकी बिटिया रानी तो घर में राज करेगी। जब बात उस तक पहुंची थी, तो उसने अपने पापा से लड़के की इंक्वायरी कराने को कहा था। तो उसके पापा बोले थे कि कोई अनजान हो तो उसकी इंक्वायरी भी कराई जाए, पर जब तेरी ताई जी ने बताया है तो फिर इंक्वायरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो हमारा भला ही सोचेंगी, बुरा नहीं। उन्होंने यह भी बताया था कि लड़का 1 महीने की छुट्टी लेकर आ रहा है और अगर उन्हें लड़की पसंद आ जाती है तो जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी। लड़का जब देखने आया तो सबको ही बहुत पसंद आया। था ही हैंडसम और बढ़िया पर्सनालिटी वाला। बस चट मंगनी पट ब्याह हो गया। रागिनी का जी करा कि रात को ही फोन करके अपने पापा को असलियत बता दे, पर फिर यह सोचकर कि कहीं उसके पिता को सदमा ना लग जाए, उसने फोन नहीं किया। उसका दिल नहीं माना और उसने पास में सोए अपने पति को झिंझोड़ कर उठा दिया और उनसे झूठ बोलने के बारे में जवाब तलब किया। रचित बोले, हमने तुमसे कब ये सब बताया? तुम्हारी ताई जी तो सब जानती थी। वो तो हमसे कह रही थी कि मेरे देवर जी की लड़की है, बिन मां की बच्ची है, किस्मत ही खराब लिखवा कर लाई है, 2 बार शादी तय होकर छूट चुकी है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो वो तुम्हारे गुण गाएगी। तुम पढ़ी लिखी और सुंदर थी, तो बस शादी के लिए हाँ कर दी। ये बात सुनकर तो रागिनी के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। ये तो उसके लिए अकल्पनीय था। रागिनी को इतना हैरान परेशान देखकर रचित बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारी ताई जी से आमने सामने ही बात करा दूंगा। वो रचित से बोली, कल को मेरे पापा और ताई जी की उपस्थिति में ही सारी बातों का खुलासा होगा। रागिनी की मनः स्थिति इस समय बहुत खराब थी। वो सोचने लगी, अगर उसके पति ही झूठे निकले तो वो तलाक का मुकदमा ठोक देगी। किसी तरह अगला दिन निकला और सबके सामने सारी बातें रखी गई। रागिनी के पापा ताईजी से बोले कि रागिनी के बारे में झूठ फैलाने की क्या जरूरत थी। उसकी शादी कब 2 बार तय होकर छूटी, तो वो बगले जागने लगी। तभी रचित ने उनसे बोला, आपको तो हमारे घर की एक एक बात पता है, फिर आपने मेरे बारे में गलत जानकारी क्यों दी? मैं ड्राइवर से कब मैनेजर बन गया, बताओ तो सही। रागिनी की ताईजी के मुंह से बोल तक नहीं निकला। सबके सामने पोल खुलने पर वो किसी से आंख मिलाने के काबिल भी नहीं रहेगी। वो चुपचाप वहां से उठ गई। अब रागिनी को विश्वास हो गया कि उसके पति की कोई गलती नहीं थी। ये तो उसकी ताईजी ने ही छल किया था। पर आज रागिनी का ही नहीं, उसके पापा का भी रिश्तों पर से विश्वास उठ गया था। हर एक के मन में यही प्रश्न था कि आखिर गलत जानकारी देने का उनका मकसद क्या था। उनकी लड़की का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं था, तो क्या वो चाहती थी कि रागिनी भी सुखी ना रहे? पता नहीं उनके मन में क्या था, ये वो ही जाने। रचित रागिनी से बोला, अगर तुम चाहो तो मुझसे रिश्ता तोड़ सकती हो, तुम्हें तो कोई योग्य वर मिल जाएगा। पर रागिनी ने यह कहकर मना कर दिया कि जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है तो फिर तुम्हें सजा किस बात की हो। बस जीवन में कभी मुझसे विश्वासघात मत करना। रचित ने उससे पक्का वादा लिया। अब दोनों ही तनाव मुक्त थे। कभी किस्मत पर विश्वास ना रखने वाली रागिनी को आज किस्मत पर विश्वास करने को मजबूर होना ही पड़ा। दोस्तों, शादी के मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिए। चाहे रिश्ता किसी नजदीकी ने ही बताया हो, तब भी पूरी तरह इंक्वायरी करके संतुष्ट होने के बाद ही रिश्ता जोड़ना चाहिए, अन्यथा जिंदगी कभी कभी नर्क बन जाती है। ये कहानी लिखी है वंदना भटनागर ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।